आप यहाँ मैप में जो छोटा छोटा आइलैंड देख रहे हैं, तो ये सब आइलैंड को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे मालदीव कहते हैं। हमारे लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि मिनिकॉय आइलैंड, यहाँ से मालदीव लगभग 130 किलोमीटर दूर है। अब साउथ चाइना सी या साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने वाली जो सी रूट है, वो मालदीव से गुजरती है। और भारत के इंटरनेशनल ट्रेड का 75% से ज्यादा मालदीव से गुजरता है। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों देश मालदीव पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब मालदीव भारत का विरोध करेगा या समर्थन, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और मालदीव एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि वहां पर सरकार किसी भी पार्टी की बन सकती है। हो सकता है वो भारत के फेवर में हो या ना हो। जैसे 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन। इनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था। इनका झुकाव इतना ज्यादा था कि इस दौरान भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो रहे थे। इसके साथ ही 2017 में इस आदमी ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अभी बकवा अब्दुल्ला यामीन को इतना नहीं बुझा रहा है कि चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी है। पहले चीन कर्ज देगा और उसके बाद पूरा देश हथिया लेगा। इनको कम से कम पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए कि कैसे वो चीन से कर्ज लेकर अब नीलामी की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन 2018 में अब्दुल्ला यामीन चुनाव हार गए और नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब इब्राहिम मोहम्मद सोलेह अब्दुल्ला यामीन से बहुत ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कल को सुनामी जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले मदद भारत से पहुंचेगा। इसलिए मालदीव कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते भारत से खराब हों, तो ये हमेशा भारत के फेवर में रहते हैं। इसके साथ ही सोलेह की सरकार अब्दुल्ला यामीन के द्वारा चीन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसे खत्म करने पर भी विचार कर रही है। हमारा मालदीव के साथ रिश्ता कोई नया नहीं है। जब भी जरूरत पड़ी है हमने मालदीव की मदद की है। जैसे 1988 में जब तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, तब भारत की फौज ने मालदीव की लेजिटिमेट सरकार को ऑपरेशन कैक्टस के जरिए बचाया था। 2004 की सुनामी हो या 2014 का ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, भारत की तरफ से मालदीव को हमेशा पहले मदद भेजी गई है। ध्यान दीजिए कि 2014 में अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी। ये आदमी इतना नालायक है कि ये अपने नागरिकों को पीने का पानी तक नहीं दे पाया। और अभी महामारी के टाइम पर भी भारत ने मालदीव को $250 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किए हैं, जिसका इस्तेमाल यामीन सरकार ने भी रेस्क्यू पर्पसेस के लिए किया था। अब इन सब के बाद भी अब्दुल्ला यामीन और उनके समर्थक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और अभी इनके द्वारा इंडिया आउट या गो बैक इंडिया कैंपेन चलाया गया। मौजूदा सरकार को भारत ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी फंडिंग दी है, जिसके खिलाफ में यामीन और उसके समर्थकों ने कहा कि सोलेह की सरकार देश को विदेशियों के हाथों में, यानी कि भारत के हाथों में बेच रही है। अभी अब्दुल्ला यामीन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5 सालों की जेल काट रहे हैं। जितना भी चोर उचक्का या फ्रॉड किस्म का जीव जंतु होता है, वो सबका दोस्ती चीन के साथ रहता है, जैसे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और अब्दुल्ला यामीन। मालदीव को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। अभी वहां पर सोलेह की गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे पास एक एडवांटेज है। लेकिन अमीन और उसके समर्थकों का गो बैक इंडिया वाला प्रोपेगेंडा अगर सक्सेस होता है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार बदल जाएगी और चीन को एक मौका मिल जाएगा मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। मालदीव ने ऑलरेडी चाइना से बहुत भारी कर्ज ले रखा है। इसके बाद अगर मालदीव पूरी तरह से चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस गया, तो मालदीव में चाइना अपनी मिलिट्री बेस बना लेगा, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसी तरह से मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। तो ये दोनों पॉलिसीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, जिससे हमारे और मालदीव के रिश्ते पहले से और अधिक बेहतर हो रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच तकरीबन $290 मिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को है, यानी कि हम ट्रेड सरप्लस में हैं। मालदीव की इकोनॉमी का 25 से 30% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। और भारत के लोगों के लिए मालदीव एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब आप देखो कि मालदीव में जितने भी डॉक्टर और टीचर हैं, उनमें से 25% भारतीय हैं। इसके साथ ही इस छोटे से आइलैंड पर लगभग 22,000 भारतीय रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि कल्चरली भी इंडिया और मालदीव एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं।
चीन हमारे आसपास के देश जैसे मालदीव और श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो हमें भी साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर जो देश है वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान, ये लोग भी चीन से बहुत परेशान हैं। तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए और इन देशों के साथ अधिक ट्रेड और मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए रिश्तों को पहले से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।